अच्छा, अगर 5 यार्ड से ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है ना, तो फिर क्या होगा कि हम लोग जो है ना, लाइक जो फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 आ गया ना, 6 इंचेस, तो 6 इंचेस से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास यार्ड हो जाएगा, मतलब 5 यार्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंचेस हमें मिला है समथिंग लाइक ए 10 इंचेस, तो 10 से हम लोग एक माइनस करेंगे तो इट्स गोना बी 9 यार्ड, ठीक है। दिस इज़ रूल ऑफ थंब, ठीक है, फॉर मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फायरिंग, सही है। फिर इसका ना देयर इज गोना बी एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट तो हमें वेरी इजीली ना, एग्जिट पॉइंट जो होता है वो हमारे पास इवर्टेड होता है। इवर्टेड के बाद इसमें जो होते हैं लाइक ब्लड भी नहीं होता, और इसमें हमारे पास वो टैटूइंग वगैरह भी नहीं होती, एब्रेशन इम्प्रिंट्स वगैरह भी नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक ये बात थी ना कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है ना जिसने दीवार के साथ जो है ना बिल्कुल अपना कमर लगाई हुई है, इफ़ समवन फिक्स्ड हिज बैक विद द wall, so what can happen when the bullet is going to pass from here, so we will not be able to differentiate between the entry wound and exit wound because of जो entry और exit दोनों wounds जो थे, they're gonna have both of them are going to be inverted होंगे दोनों, ठीक है, inverted कोई भी नहीं होगा। और एक कंडीशन होती है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते ना कि ये एंट्री है कि ये एग्जिट वॉन्ड है ना, ये इसके लिए हमारे इसको हम कहते हैं कैंडी फिनोमेना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है राइफल फायर आर्म ना, तो राइफल फायर आर्म में भी हमारे पास ये चीज़ बड़ी इजी है, जैसे कि अब हाँ, एक बात ये रह गई है ना राइफल फायर आर्म की, अगर हम देखते हैं ना कि हमें बुलेट तो अंदर गई है ना, लेकिन वो बाहर नहीं निकली, मतलब देर इज़ एंट्री वॉन्ट बट देर इज़ नो एग्जिट वॉन्ट ना। तो अब बुलेट जो है ना वो अब कहाँ जाएगी, या तो वो बॉडी के अंदर रह जाएगी कहीं पे, ठीक है, या तो वो हमारे पास फ्रॉम द वॉमिटिंग के ज़रिए या फीसिस के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी, इफ़ इट्स इन GIT ट्रैक का ना, और या इधर जो है वो हमारे पास उसी एंट्री वॉन्ट से ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास राइफल फायर आर्म में हम लोग वो करते हैं, वॉन्ड ऑफ एंट्री की बात करते हैं ना। तो वॉन्ड ऑफ एंट्री में क्या होता है कि अब हमने जो है ना साइज़ इवर्जन ये चीज़ें हम देखते हैं ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर बिल्कुल कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में है तो हमारे पास इम्प्रिंट ऑफ मज़ल भी आएगा, ठीक है, इम्प्रिंट ऑफ मज़ल भी आएगा, एंड इट्स कैन बी, हाँ, हमारे पास टैटूइंग वगैरह नहीं होगा, सिर्फ इम्प्रिंट ऑफ मज़ल्स वगैरह होंगे, और गैसेज जो हैं वो स्कल के अंदर चली जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास इवर्जन होगी, ठीक है। सॉरी, इवर्जन नहीं, वो लेस टेयरिंग वगैरह होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम लोग नियर कांटेक्ट की अगर हम बात करें ना, तो इसमें हमारे पास वो फ्लेम्स भी बनती हैं, गैसेस भी, कुछ गैसेस अंदर चली जाती हैं, कुछ गैसेस बाहर रह जाती हैं, टैटूइंग वगैरह भी होती है, और टैटूइंग इज़ बिकॉज ऑफ द अनबर्न पाउडर, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर है तो इंटरमीडिएट में हमारे पास टैटूइंग वगैरह भी होती है, और इम्प्रिंट्स भी, इम्प्रिंट नहीं आएगा ऑब्वियसली, रेटिंग वगैरह भी होगी, और ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना तो सिर्फ परफोरेशन होगी, मतलब एक जगह से गया दूसरी साइड से निकला, एंड दैट्स इन्वर्जन इवर्जन वाला किस्सा, दैट्स इट। अच्छा, फिर इसके बाद ना एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एंट्री वॉन्ड एंड एग्जिट वॉन्ड ना, तो ये एज अ लाइक SAQs वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये पेपर के लिए हम लोग कर लेंगे, अभी यहीं से करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, देखें, सबसे पहले हमारे पास एक निमोनिक है, सम लैंसेट कट ब्लड ब्रेन बैरियर, सम लैंसेट कट ब्लड ब्रेन बैरियर। तो सम से हमारे पास साइज आएगा, शेप आएगा, लेड जो है वो आएगा, कॉलर आएगा, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा एबरेशन एंड स्लज कॉलर, एबरेशन एंड स्लज कॉलर आ जाएगा, फिर इसके बाद एन से नन आ जाएगा, सी से हमारे पास क्लोथिंग आ जाएगी, ई से हमारे पास एजेस आ जाएंगे, टी से टैटूइंग, सी से हमारे पास जो है वो कलर आ जाएगा, ए इससे ब्लीडिंग, बर्निंग एंड ब्लैकनिंग, ठीक है, ये हो गया। अब साइज़ की एंट्री और एग्जिट है, साइज़ ये हमारे पास स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है, शेप में हमारे पास ये ओवल होता है, राउंड होता है, ये हमारे पास इरेगुलर होता है, लेड रिंग पॉजिटिव नेगेटिव, एबरेशन स्मच कॉलर पॉजिटिव नेगेटिव, क्लोथिंग में ये हमारे पास जो होता है ना इन्वर्टेड होता है, टर्नड इन होता है, ये टर्नड आउट होता है, एजेस इन्वर्टेड इवर्टेड होते हैं, टैटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कलर जो होता है पिंक होता है, और ये पिंक नहीं होता, बाकी कोई और ब्लू वगैरह हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट का ना ब्लू डस्ट वगैरह, ब्रूजिंग वगैरह हो सकती है। ब्लीडिंग
ब्लीडिंग जो होती है इधर इधर बहुत ज़्यादा होती है, उसमें होती है लेकिन बहुत कम होती है। बर्निंग यहाँ पे होती है, उस साइड पे नहीं होती। ब्लैकनिंग यहाँ पे होती है, उस साइड पे नहीं होती। दैट्स इट। अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास अगर हम लोग सुसाइडल और होमोसाइडल एक्सीडेंट जो हमारे पास वो होते हैं ना, वांट की बात करें ना, तो सुसाइडल में मेनली जो होता है मेल कर रहा होता है, मेल होता है, ठीक है। फिर वो बंदा जो होता है आइसोलेटेड रूम में करता है, ऑब्वियसली अकेले ही करता है। कौन सी जगहों पे करता है ज़्यादातर? या तो ये कनपट्टी जो होती है, टेम्पोरल रीजन, ठीक है, या यहाँ पे करेगा, या ये हमारे पास ये जो फ्रंटल रीजन होता है ना, ये ग्लैबेला जो होता है, इस जगह पे करेगा। या तो ये मुंह को ओपन करके मुंह में करेगा, या तो ये हमारे पास बिलो द मेंटल जो रीजन होता है यहाँ पे करेगा, या बिल्कुल चेस्ट पे रख के बंदूक मारेगा, और यहाँ पे या तो स्टमक पे रखेगा, ठीक है। दैट्स द पोजीशंस। फिर इसके बाद ना अगर राइट हैंडेड होगा तो उसके राइट हैंड में गन होगी, और लेफ्ट हैंडेड होगा तो लेफ्ट हैंड, और देयर इज गोना बी कार्डियोबैरिक स्पैज़म। सही है। फिर इसके बाद ना डायरेक्शन इज कंसिस्टेंट विद सेल्फ फायरिंग, मतलब डायरेक्शन बहुत कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। फिर इसके बाद ना कि कांटेक्ट या फ्रेम कांटेक्ट होता है या क्लोज कांटेक्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, जो जिसने गन वो किया होता है तो उसके हाथ में गन पाउडर वगैरह भी होती है और ट्रैटिंग वगैरह भी होती है, ठीक है। और ऑटोप्सी में, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में हम सोशल, उसके मैरिटल स्टेटस, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये चीज़ें वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रह गए हैं कुछ फिनोमेनास, ठीक है। ये हमसे वाइवा में पूछ सकते हैं, और उसमें एसक्यूज वाइज भी बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आता है बिवेलिंग फिनोमेना। बिवेलिंग फिनोमेना के लिए ना ये डायग्राम याद रखनी है, ठीक है। इस तरह बनाओ, सॉरी ये सर्कल था लेकिन मुझसे गलत हो गया। ऐसे ऐसे उल्टा बना दिए, नहीं ठीक है, देयर बुलेट आ रही है। अच्छा, प्रिवेलिंग फिनोमेना, ठीक है। प्रिवेलिंग फिनोमेना में क्या होता है कि अब हमें पता है कि हमारे जो स्कल होता है ना, तो उसमें इनर टेबल होती है और आउटर टेबल होती है। दैट्स इनर टेबल, दैट्स आउटर टेबल ना। ये गन ये बुलेट आ रही है इनिशियली ना, जो हमारे पास आउटर टेबल होती है ना, तो इसके जो मार्जिन होते हैं ना, दैट्स कैन बी वेरी रेगुलर, दैट्स कैन बी ओवल, ठीक है। और जो इनर डैमेज वो मिनिमाइज डैमेज होगा। जो इनर टेबल होगी ना वो ज़्यादा डैमेज होगी, और इसके मार्जिन जो होंगे वो इरेगुलर होंगे, ठीक है। जबकि हम लोग ये एंट्री साइड है, एग्जैक्ट साइड की अगर हम बात करेंगे ना, तो हमारे पास जो इनर टेबल होगा इज़ गोना बी रेगुलर, एंड द आउटर टेबल इज़ गोना बी इरेगुलर। सही है। बस ये याद रखते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना वो रेगुलर है, और जहाँ से हमने एंड किया वो इरेगुलर। दैट्स इट, ठीक है। या दैट्स इट, ईजी है। अब आता है गटर वाउंड ना। गटर वाउंड क्या होता है? गटर वाउंड ऐसे होता है ना कि एक बंदे ने अपने आप को मारा है, ठीक है। और अब आई एम गोना शो यू द पिक्चर बिकॉज इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, and that's really important. Very sorry, the laptop is not turning on. Wait a second. If I got the picture, so I'm gonna show you. Sorry, अभी नहीं मिला, लेकिन ये यहाँ पे मैंने बनाया भी है। ये स्कल है ना, स्कल से गोली आई है और साइड से ऐसे गुजर गई है, मतलब कि वो एक तो हम होता है कि हम डायरेक्ट इसको, जैसे मैं इस बंदूक को डायरेक्ट ऐसे करके मार रहा हूँ ना, बिल्कुल अंदर मार रहा हूँ, लेकिन एक गोली आई है वो ऐसे करके गुजर गई है, मतलब ऐसे करके चली गई है ना। तो इसकी जो गटर वाउंड होता है ना, तो इसको हम पाउंड वाउंड भी कहते हैं। जो बच्चों में हमने एक कंडीशन देखी थी पाउंड, बिकॉज ऑफ द प्रेसिंग का ना, तो वो हमारे पास कल प्रेस हो जाता है ना, इट्स काइंड लाइक दैट का ना। तो हमारे पास जो वाउंड टेंजेंशियल वाउंड होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो होते हैं ना, अच्छा, इसमें 3 डिग्रीज होती हैं, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। डिग्री 1 में हमारे पास आउटर टेबल सिर्फ डैमेज इन्वॉल्व होती है। डिग्री 2 में हमारे पास इनर टेबल भी इन्वॉल्व होती है, और डिग्री 3 में हमारे पास जो बुलेट होती है वो इनसाइड द स्कल जा चुकी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पॉपीज रूल। अच्छा, पॉपीज रूल होता है क्या है? अच्छा,
पॉपीज रूल। पॉपीज रूल क्या होता है कि एक के बाद दूसरी गोली जाए। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पहले एक गोली लगी है, ठीक है, स्कल में। एक गोली लगने के बाद उसको कुछ टाइम बाद दूसरी गोली लगी है, ठीक है, और दूसरी पॉइंट पे लगी है, ठीक है। जैसे कि ये है ना, ये पहली गोली थी और ये पहली गोली का पॉइंट है। इसकी वजह से हमारे पास स्कल में फ्रैक्चर्स आए हैं। ये हमारे पास रेडियल फ्रैक्चर्स हैं और ये कंसेंट्रिक फ्रैक्चर्स हैं, मतलब सर्कुलर फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्चर आया है ना, मतलब फर्स्ट बुलेट की वजह से जो फ्रैक्चर्स आए हैं, वो हमारे पास सेकंड बुलेट की जो फ्रैक्चर्स आ रहे हैं उनको जो है ना लाइक वो कर रही हैं, लाइक उन पे अफेक्ट हो रही हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस, और इससे हम लोग क्या करते हैं, पॉपीज प्रिंसिपल से, पॉपीज रूल से हम लोग इससे ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो बुलेट एंटर हुई है वो कौन सी थी, कि आया वो ये थी कि आया वो ये है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ऑब्वियसली इट्स गोना बी, इट्स रीचिंग द एंड का ना, एंड इट्स नॉट रीचिंग बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस एंट्री ऑफ द बुलेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बैक स्पैटर ना। बैक स्पैचर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को गोली लगी है, सीने में लगी है और कमर से निकल गई है, तो बैक स्पैटर में क्या होगा कि बैक से हमारे पास ऐसे खून की छींटें आएंगी, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ द बैक स्पैटर, दिस इज़ अ स्पैटर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्रोना ये होता है कि जब हमारे पास लूज कॉन्टेक्ट विद द स्किन होती है ना, जो हमारे पास वो होता है, फॉर एग्जांपल सर पे ही मारा है ना किसी ने, तो हमारे पास सर पे ना ऐसे गोल तरीके का निशान आ जाता है ना सर पे ना, लाइक मजल प्रिंट्स जिसको हम कहते हैं ना, सर्कुलर जोन होता है जो नॉर्मल स्किन को सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम दी दैट वॉन्ड, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फायर आर्म वॉन्ड ऑफ कंसील्ड एरियाज़ का ना। कंसील्ड एरियाज़ का ये वो बताया है कि मतलब हमें ऑटोप्सी में हमें पता नहीं लगता कि दिस पर्सन वॉज शूटेड का ना, और वी आर अनएबल टू फाइंड द बुलेट। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, या तो किसी बंदे का माउथ ओपन था, सही है, और डायरेक्ट उसके मुंह में गोली गई है, मतलब मुंह में उसको मारा गया, तो वी आर अनएबल टू फाइंड दैट। और अगर एक्जिला में किसी ने गोली मारी है तो वी आर गोना बी अनएबल टू फाइंड दैट इन ऑटोप्सी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है टेंडम बुलेट। टेंडम बुलेट ये होता है कि एक बुलेट है, दो बुलेट्स हैं, दोनों एक साथ आई हैं, दिस इज़ वन बुलेट, दिस इज़ टू, दोनों टेंडम मीन्स टू का ना, दोनों की एंट्री और एग्जिट वॉन्ट सेम होगी, दे गोना गो इनसाइड टुगेदर एंड दे गोना कम बैक from the body together, so this is gonna be called tandem phenomena। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आगे थोड़ा सा रह गया वो करते हैं। थैंक यू।